हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हो। आज हम लोग कॉमर्स की दुनिया का, आर्ट्स की दुनिया का क्लास 7 से लेकर के पीएचडी तक काम आने वाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग को एक वर्ड सीखना होगा, जिस वर्ड को हम लोग बोलते हैं आइकोनोमिया। इस आइकोनोमिया को अगर हम लोग अलग अलग करते हैं, एक वर्ड बनता है आइकोस, दूसरा बनता है मेरा नोमस। आइकोस का मतलब होता है आपका डोमेस्टिक, जबकि इसको बोलेंगे हम लोग घरेलू। और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब कि ये प्रबंध। डोमेस्टिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका इंग्लिश में बनाया गया वर्ड आपका इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। थोड़ा सा एक बात यहाँ पे क्लियर कर लेना पड़ेगा कि आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनका इंग्लिश कंसिडरेशन पूरे वर्ल्ड में चलता है। हिंदी में समझने के लिए या इंडिया में पढ़ने के लिए इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का हिंदी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश के कंपेयर में। जिसको आप बोल सकते हो आसानी भाषा में कि इसका हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और इंग्लिश इसका क्या होता है, इजी होता है। लेकिन हम लोग समझने का कोशिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। जैसा कि आपने इंग्लिश को देख लिया यहाँ पे, अब थोड़ा सा हिंदी को हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। हिंदी को अलग करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं शास्त्र। ये शास्त्र को समझने के लिए 3 चीज समझना पड़ेगा आपको। एक होता है किताब, एक होगा आपका शास्त्र, और एक होता है आपका ग्रंथ। किताब जनरली जो मेरा जरूरत के अनुसार काम आता है। एग्जाम्पल के रूप में कि अगर आप अभी क्लास 12 में हो तो क्लास 11 का किताब क्लास 11 में ही काम आया, उसका तभी जरूरत था तब आप यूज किए, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है, अभी आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। जबकि ग्रंथ किसी एक टॉपिक पे लिखा हुआ होता है, ग्रंथ नहीं, शास्त्र किसी एक टॉपिक पे लिखा हुआ होता है जो एक ही टॉपिक के बारे में आपका डिस्क्राइब करता है। जबकि ग्रंथ किसी धर्म से रिलेटेड या किसी आपका धर्म प्रवर्तक के निर्देशों को या उसके विचारधाराओं को आपका व्यक्त करता है, उसको लोग बोलते हैं ग्रंथ। जबकि यहाँ पे मेरा वर्ड है आपका शास्त्र, तो मतलब कि वैसा किताब जिसमें एक टॉपिक के बारे में लिखा हुआ होगा। तो वो टॉपिक कौन सा होगा? तो अर्थ का मतलब होता है आपका मीन। अगर मीन को अगर आप सर्च करोगे, डिक्शनरी देखोगे, तो मीन का मतलब आपका आता है वेल्थ, या जिसको आप बोल सकते हैं पैसा। तो मतलब वैसा शास्त्र, वैसा किताब जिसमें पैसा या धन के बारे में लिखा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता है कि इंग्लिश में और हिंदी में आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा देखेंगे हम लोग कि इसका आखिर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगा। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन। जैसा कि लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को एनालाइज, विश्लेषण करते हैं लोग। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय का विश्लेषण करता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में 4 वर्ड होता है। पहला आपका प्रोडक्शन, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा कंजम्पशन, और चौथा आपका हो गया है एक्सचेंज। इन चारों चीज को छोड़ करके और इकोनॉमिक्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पेपर आपका इन्हीं चारों वर्ड को आपका एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए पूरे इकोनॉमिक्स को डिजाइन किया गया है, या पूरे इकोनॉमिक्स पेपर बनाया गया है। या शॉर्ट शब्दों में ये समझिए कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको इन्हीं चारों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है कि कहीं पे आपको स्मॉल स्केल में पढ़ना पड़ेगा,
कहीं पे लार्ज स्केल में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इन चारों चीज को सही से डिफाइन करने के लिए 1933 में इकोनॉमिक रैगनर फ्रीज एक ऐसे आपका इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो वर्ड में बांटा, आपका दो टाइप्स में किया। एक किया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक किया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सब देखने वाली बात है। यहाँ पे मैक्रो का मतलब है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, और इसका मतलब आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में थोड़ा समझेंगे। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि वैसा इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, आपके बारे में बात करेगा, वो इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, वैसा इकोनॉमिक्स जो लार्ज स्केल में बात करेगा, पूरे देश के विषय में बात करेगा, वो इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इंग्लिश में तो माइक्रो एंड मैक्रो हम लोग वर्ड समझ गए। अब थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। देखिए हिंदी में सिर्फ एक वर्ड आपको क्लियर होगा, आप समझ जाओगे। समष्टि का मतलब आप समझोगे समस्त, वैसा अर्थशास्त्र जिसमें समस्त का अध्ययन करते हैं, सभी का अध्ययन करते हैं, वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और वैसा अर्थशास्त्र जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करते हैं, पार्टिकुलर एक फॉर्म का, एक बिजनेस का, एक व्यक्ति का बात करेंगे, वो क्या कहलाएगा मेरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर आता है। अब थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी अंतर होता है। इन दोनों चीज को आप एक मिक्सअप करने की कोशिश नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स अलग होता है और इकोनॉमी अलग होता है। अब हम लोग को देखना है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा कि इकोनॉमी जो वर्ड है अपने आप में अधूरा वर्ड है। जैसे कि कहीं भी अगर आप इकोनॉमी वर्ड अगर देखते होंगे तो उसके आगे या उसके पीछे एक वर्ड लगा हुआ होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी वर्ड अपने आप में अधूरा होता है। इसको पूरा इसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके इसको लोग क्लियर करते हैं। इकोनॉमी को समझने के लिए मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक महीने में पॉकेट खर्च मिलता है 1000 रुपया। अब जिसको नहीं मिल रहा है वो मत बोलना कि सर आपसे लेंगे, नहीं मैं देने वाला नहीं हूँ। मतलब कि हमें मान लीजिए कि आपको पॉकेट खर्च मिलता है 1000। अब इस 1000 रुपया से आपको बस पता है कि मुझे इस 1000 से 1100 या 1200 रुपया होने वाला नहीं है। तो मतलब जैसे कि अब हमारे देश में संसाधन क्या है, सीमित है, उसी प्रकार से आपका भी पॉकेट खर्च क्या है, सीमित है। अब जो सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, इससे ही अपना डेवलपमेंट या पूरे महीना का खर्च मुझे चलाना पड़ता है। यानी कि देश में जितना लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, उसी लिमिटेड रिसोर्सेस से पूरा देश को ऑपरेट करना पड़ता है। और इसी ऑपरेट करने के सिस्टम को ही इकोनॉमी बोलते हैं। जिस प्रकार से इस 1000 को आप 500 रुपया रिचार्ज करोगे, स्वाभाविक है, जियो का जमाना है तो रिचार्ज तो करना है। 500 का रिचार्ज करोगे, 200 का मान लेते हैं कि आप कोई एजुकेशन सिस्टम में बुक्स वगैरह खरीदोगे, और 200 और मान लेते हैं कि आप ट्रेवलिंग करोगे। स्वाभाविक है कि कोचिंग कॉलेज जाओगे तो ऑटो किराया तो लगेगा। अब बाकी जो आपके पास जो 100 रुपया रहता है, तो 100 रुपया आप खाओगे। तो यानी कि जो आपके पास रिसोर्सेस होता है, उस रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है और कैसे यूज करना है, इन्हीं के बारे में सोचना या सोचने का सिस्टम ये आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझते हैं कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करने का और अपने पब्लिक के वेलफेयर में काम करने का कोशिश करता है। क्लियर है? अब आगे हम देखेंगे कि इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन या टाइप्स कितने प्रकार का होता है। देखते हैं कि इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बार हम लोग को एक वर्ड यहाँ पे आया है, क्लासिफिकेशन। ये समझना होगा क्लासिफिकेशन, काइंड्स एंड टाइप्स।
क्योंकि तीनों का सेंस सेम ही होता है और इन तीनों चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या है तो समझिएगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप्स का मतलब क्या है तो समझिएगा, टाइप्स का मतलब जिसमें हम लोग सिमिलरिटी में अलग अलग करते हैं। जैसे कि अगर सिमिलरिटी में अलग अलग करने का मतलब क्या होता है कि क्लास में स्टूडेंट होता है, ठीक है, स्टूडेंट तो बोथ है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट दोनों बराबर का है, लेकिन कोई लड़की है कोई लड़का है तो बराबर का। तो जैसे ही क्लास में लड़की और लड़का को अलग करते हैं तो वो क्या होगा, मेरा टाइप्स होगा। जबकि काइंड्स का मतलब क्या होगा, काइंड्स का मतलब क्या होगा कि किसी के इंटरनल पार्ट में जाकर के उसको अलग अलग करना। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सारे व्यक्ति इंसान है, ह्यूमन है, और इंसानों के अंदर में जाकर के आप अलग अलग करते हो। तो क्या अलग करते हो, तो कोई बच्चा है, तो कोई जवान है, तो कोई बूढ़ा है, तो कोई औरत है, यानी कि किसी इंसानों के अंदर जाके अलग अलग करते हो। एग्जाम्पल तो आपने पढ़ा होगा आपका काइंड्स ऑफ नाउन, आपने टाइप्स ऑफ नाउन नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि काइंड्स का मतलब किसी के इंटरनल पार्ट में जाकर के अलग अलग करना। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को बेस रख करके अलग अलग करना। ऐसे मान लो कि क्लास में लोग बेस रखते हैं कि टॉपर बच्चा, जो टॉपर है वो आगे बैठेगा, जो टॉपर नहीं वो पीछे बैठता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट कहा जाता है। लेकिन किसी एक चीज को बेस माने कि नहीं, किसी चीज को बेस रख करके जो अलग अलग करते हैं वो क्या कहलाता है, मेरा क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि कोई ना कोई चीज तो बेस रहा होगा जो कि अलग अलग किया गया है। तो पहला हम लोग का बेस क्या लिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो कंट्रोल के बेसिस पे, आधार पे हम लोग इकोनॉमी को अलग अलग करेंगे। देखिए इकोनॉमी का कंट्रोल के बेसिस पे दो ही होता है बाबू। आपको पता होगा एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपका एडम स्मिथ। ये व्यक्ति को आप क्लास 7 से लेकर के PhD तक पढ़ोगे। ये इतना हाई प्रोफाइल पर्सन है, इकोनॉमिस्ट है, जिनको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ये व्यक्ति जिनका आप कह सकते हैं 1723 से लेकर के 1790, यानी कि जन्म उनका 1723 में हुआ है और मृत्यु 1790 में, ठीक है। और ये व्यक्ति को 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था आपका वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, इसी बुक में कहा गया है कि इकोनॉमी का दो ही प्रकार होता है, 2 से 3 नहीं है, 2 ही प्रकार है आपका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा आपका सोशलिज्म। अब बोलोगे कि सर इंडिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में क्या है, मिक्स्ड। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ से आया बाबू, मिक्स्ड इकोनॉमी है जो इन दोनों के फीचर से, इन दोनों से मिल करके बना है, वो क्या हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि अब एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमी 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन इन दोनों के मिलावट से, मिक्सचर से तीसरा अर्थव्यवस्था क्या बन गया मेरा, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया, जो कि इंडिया में यही चलता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में मिश्रित अर्थव्यवस्था रहता है। और तो हम लोग को देखना होगा कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होता है। शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी को हम लोग समझते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी वैसा इकोनॉमी जो 100% डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई के लॉ पे चलता है। वैसा इकोनॉमी जहां पर 100% मार्केट डोमिनेट होता है, मार्केट मैकेनिज्म पे चलता है। वैसा इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट ऑनरशिप होता है, क्या होता है, प्राइवेट ऑनरशिप, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आई थिंक आप इसको बिल्कुल में समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोगों को समझना है कि सोशलिज्म इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिज्म इकोनॉमी में जितना भी आपका रिसोर्सेज होगा, उन सारे रिसोर्सेज में 100% गवर्नमेंट का आपका कंट्रोल होगा। सोशलिज्म इकोनॉमी की एक अच्छी खास बात क्या है कि यहाँ पे जितना भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज बनता है वो सारे के नीड्स एंड एबिलिटी के अनुसार बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझिए, ऐसे मान लीजिए कि कोई अगर BPL में है तो उनको कम रेट पे सामान मिलेगा, जो APL है उसको ज़्यादा रेट पे सामान मिलेगा। यानी कि आपका सोशलिज्म में क्या होता है, नीड्स और एबिलिटी के अनुसार रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सोशलिज्म इकोनॉमी में आपका 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है।
तो आता जाएगा, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा आपको कि